ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे, उसके साथ इंडिया की हिस्ट्री और सोसाइटी को भी स्टडी करेंगे। डिपेंड होते हैं वो इंडिया में चाइना के थ्रू एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन बीच में हमको प्रेफर करते हैं जहाँ पे कि क्लाइमेट अच्छा हो, क्योंकि वहाँ उन्हें फूड भी मिल सकता है। मगध एम्पायर इतना ज़्यादा इसलिए पॉपुलेशन केवल 10% पार्ट पे रहती है और वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन केवल 2 कंट्रीज में रहती है, इंडिया और चाइना। ये तो जरूर आपने सुन रखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हो अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है या कहीं भी पॉपुलेशन बढ़ रही होती है तो उसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन ऐसा तो है नहीं कि 2 मिनट में यूं बढ़ गई, कोई जादू तो है नहीं। अगर पॉपुलेशन कहीं इंक्रीज हो रही है तो उसके पीछे जरूर कुछ फैक्टर तो होंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ने के फैक्टर से पहले हम बात करेंगे, कुछ डाटा की बात कर लेते हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया के हैं, और उन डाटा को हम स्टडी करके जानेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग मॉडर्न टाइम्स में पहले कितनी थी और अब इतनी कैसे होती आई। तो इंडिया की पॉपुलेशन को हम 3 फेजों में स्टडी करते हैं। 1821 से लेकर के 1921 तक ये जो 100 ईयर का पीरियड होता है, पहला फेज ये होता है। 1821 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी लगभग 23.5 करोड़ की आबादी थी और 1921 में ये आबादी हो जाती है 25 करोड़ की। लगभग 1.5-2 करोड़ यहाँ पे इजाफा होता है पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि इस टाइम पे जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी वो केवल इतनी थी कि भारत को लूटो और लूट के अपने देश में हर चीज भर लो। मैंने एक अलग वीडियो पूरी सेपरेट बनाई है, आप उसमें देख सकते हो। इस टाइम पे क्या था, जो मतलब बर्थ रेट था और डेथ रेट था, दोनों बहुत ज्यादा थे। इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ ही नहीं हो पा रही थी। और इसके बाद दूसरा फेज आता है 1921 से लेकर के 1951 का। 1921 में जो आबादी थी वो 25 करोड़ थी, 1951 में आबादी हो जाती है 36 करोड़। ये जो फेज आपको देखने को मिला है, इस फेज में क्या होता है कि इंडिया में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट होने लगता है। जितने भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं इसी फेज में देखने को मिलते हैं। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे मेडिकल की कंडीशन अच्छी होती है, लोग कुछ काम धंधा भी अच्छा करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या बर्थ रेट तो उतना ही रहता है लेकिन डेथ रेट कम होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। और इसके बाद जो फेज आता है आज़ादी का फेज आता है, जिसे कि बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इतनी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ती है जैसे कि ब्लास्ट हो गया हो। 1951 से लेकर के 1981, जो 1951 में पॉपुलेशन महज 36 करोड़ की थी, वही 1981 में पॉपुलेशन हो जाती है 68 करोड़ की। इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ी थी क्योंकि एक तो आज़ाद देश था, जो सरकार थी वो फ्री में राशन प्रोवाइड कराने लगी थी, फ्री में मेडिकल केयर प्रोवाइड करा रही थी। तो यहाँ पे क्या रहता है, बर्थ रेट उतना ही रहता है, हालांकि बर्थ रेट कम भी हो जाता है, 27 के आसपास कुछ आ जाता है, लेकिन डेथ रेट और ज़्यादा कम हो जाती है, 15 डेथ रेट हो जाती है। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट कम हो जाता है क्योंकि हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया था। तो अभी हम इंडिया की ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे, उसके साथ इंडिया की हिस्ट्री और सोसाइटी को भी स्टडी करेंगे कि इन सब का क्या नेचर है, और इनके पूरे नेचर को मिला के इंडिया की जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, रसिया चले जाओ, अंटार्कटिका चले जाओ, यहाँ पे जो कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा हार्श है, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडा है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन हमें नहीं मिलती है, जबकि रसिया बहुत बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ी वर्ल्ड की कंट्री एज अ एरिया वाइज, लेकिन तो भी पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलती। जबकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, चाइना में बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आई होप आप इस पॉइंट से समझे होंगे कि यहाँ पे जो बड़ा रोल होता है क्लाइमेट का रोल होता है, जहाँ पे जो मॉडरेट क्लाइमेट नहीं होता है, कंड्यूसिव क्लाइमेट नहीं होता, जो कि ह्यूमन लाइफ को ईजिली सस्टेन कर सके, तो वहाँ पे यार क्यों रहोगे। अगर आप कोई ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पे आप नहीं रह पाओगे। जाहिर सी बात है, घूमने की बात अलग होती है लेकिन परमानेंट सेटलमेंट की बात अलग होती है। और केवल यहाँ पे एक कंड्यूसिव क्लाइमेट इसलिए नहीं चाहिए कि हम अच्छे से वहाँ पे रह सकें, साथ में कुछ खाने के लिए भी तो चाहिए, एग्रीकल्चर जरूरी है। अब यहाँ पे अच्छा क्लाइमेट नहीं तो एग्रीकल्चर काय का, एग्रीकल्चर नहीं तो फूड नहीं, फूड नहीं तो भूखे तो मर नहीं सकते। जो ज़्यादातर पॉपुलेशन होती है ऐसी जगह को प्रेफर करते हैं जहाँ पे कि क्लाइमेट अच्छा हो, क्योंकि वहाँ उन्हें फूड भी मिल सकता है एटलीस्ट। और दूसरी बात, अब आ जाओ कि इंडिया का क्लाइमेट इतना अच्छा क्यों है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो इंडिया का माउंटेन है, हिमालय माउंटेन रेंजेस, ये बहुत बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं आप ऐसा एग्जांपल देता हूँ, साइबेरियन जो विंड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड होते हैं, वो इंडिया में चाइना के थ्रू एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन बीच में हमारा हिमालयन माउंटेन सिस्टम आ जाता है जो कि विंड को वहीं पे तिब्बत तक ही रोक के रख लेता है। इसीलिए आप देखोगे वहाँ पे कितना बहुत ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है। अगर वो साइबेरियन विंड इंडिया के अंदर आ जाती, अगर माउंटेन रेंजेस ना होते, तो इंडिया का जो नदन प्लेन है ना, पूरा आपका बर्फ ही बर्फ हो जाती। तो ना यहाँ पे एग्रीकल्चर होता, ना अच्छी आपको रिवर मिलती और ना ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती। दूसरी बात जो यहाँ पे देखी जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मैंने एक वीडियो बनाई थी ह्यूमन एवोल्यूशन का, तो वहाँ पे बताया था कि इंसान क्यों पानी के पास रहना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे भी जो इंसान है पानी के पास ही रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा, साथ में जो इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा, उसके कामों में बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाती है।
ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है। पहले जो ट्रांसपोर्टेशन होते थे ज़्यादातर नाव से होते थे, अभी भी इनलैंड वाटरवेज और इंटरनेशनल जो ट्रेड होते हैं ज़्यादातर वाटर से भी होते हैं। साथ में पीने के लिए पानी भी चाहिए, इसीलिए अगर हम इंडिया का नदरलैंड देखें तो यहाँ पे हमें अच्छी अच्छी रिवर मिल जाती हैं जो कि पूरे साल भर बहती रहती है, उनमें पूरे साल भर पानी रहता है। गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गई, साथ में आपकी इंडस रिवर हो गई। और इसी के साथ यहाँ पे सॉइल भी देखी जाती है। अगर फर्टाइल सॉइल नहीं है, अच्छी सॉइल नहीं है, वहाँ की टोपोग्राफी अच्छी नहीं, ऊबड़ खाबड़ वहाँ का लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म अगर फ्लैट होगा तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे सेटलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बड़ी ही आसानी से हो जाता है। और ये मैंने आपको जितनी भी रिवर बताई हिमालय से ऑरिजिनेट होती है, हिमालय के जो ग्लेशियर है वहाँ से ये रिवर ऑरिजिनेट होते हैं। तो अगर हम नॉर्थ या साउथ का कंपेरिजन करें, जो साउथ की रिवर है जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, यहाँ पे पूरे साल भर पानी नहीं रहता, यहाँ पे जो वाटर आता है रेन के थ्रू आता है। इसी वजह से हमें साउथ इंडिया में कंपैरेटिवली कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और अगर हम थोड़ी बहुत इकोनॉमी की भी बात कर लें तो वैसे तो इकोनॉमी अर्बनाइजेशन में आता है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन अपने आप बस जाती है। जैसे कि अगर एशियंट सिटी का मैं आपको एग्जांपल दूं, मगध एम्पायर। मगध एम्पायर इतना ज़्यादा इसलिए फैल गया क्योंकि एक तो वहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर लैंड था, वाटर की अच्छी वहाँ पे रिवर अच्छी थी, और वहाँ पे हमें आयरन ओर मिल जाता है, आयरन माइंस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी जगह को सस्टेनेबल बनाने के लिए, कि वहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ हो वहाँ सस्टेन कर सकें। अगर ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जिस चीज़ को मिस नहीं करा जा सकता उसे बोलते हैं मानसून। आज भी अगर मानसून कभी कभी लेट हो जाए या फिर मिस कर जाता है तो बहुत बड़ा एग्रीकल्चर के अंदर हमें नुकसान देखने को मिल जाता है। इसीलिए मानसून तो शुरू से इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। मानसून इंडिया के अंदर एंटर करता है ना, नॉर्थ में जब आता है तो वहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंजेस, अरावली माउंटेन रेंजेस उन विंड को कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिलती है। अब थोड़े हिस्ट्रिकल फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। आखिरकार नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, पता क्यों? क्योंकि जितने भी बाहर से इन्वेडर्स आया करते थे वो ज़्यादातर कहाँ आते थे? नॉर्थ वेस्ट से इंडिया के अंदर घुसते थे, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर होती थी। उसी के साथ में बड़े बड़े जो किंगडम थे या इंडिया के अंदर के जो किंगडम थे आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से वॉर की वजह से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती थी। और स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर ही होता रहा है, रूरल इकोनॉमी इंडिया रही है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता था। एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा मैन फोर्स की जरूरत होती है, इसी वजह से यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और बाहर के काम करने पड़ते थे, वॉर होती थी। इसीलिए धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर करने लगे ओवर द फीमेल चाइल्ड। अगर फीमेल चाइल्ड होती थी तो वो और रिप्रोड्यूस करते थे मेल चाइल्ड के लिए। और फिर ऐसी कहावतें भी बनने लगी कि इनकी लाठी में ज़्यादा दम या इनके घर में ज़्यादा लाठी। इन कहावतों का सीधा मतलब होता था कि इनके घर में जो मैन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो इनका एक सोशल स्टेटस बन जाता था समाज के अंदर, इनकी एक हेयरार्की बन जाती थी, लोग उनसे भिड़ना नहीं चाहते थे। तो एक इस नोशन की चलती रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है। पॉलीगैमी इंडिया के अंदर बहुत होती थी, रिच वेल्थी लोग होते थे, इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, तो वो लोग पॉलीगैमी करते थे। अब जब अधिक शादियां तो अधिक बच्चे, ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता था। एक ये भी कारण हो जाता है इंडिया की पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट का। और साथ में अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो धर्म की बात क्यों ना हो, रिलीजन की बात क्यों ना हो, जिन भी प्लेसेस का कल्चरल रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे अगर कहीं पे भी टेंपल बना है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसके आसपास चलते हैं। इसी वजह से जो रिलीजियस इंपॉर्टेंट साइट होती थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती थी, वहाँ पे लोग आके रहते थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। जैसे कि बनारस हो गया, आपका प्रयागराज हो गया, ऐसी सिटीज़। और अब हम लास्ट में देख लेते हैं जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। लोग क्या करते हैं, गांव से शहर की तरफ जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? और इसकी वजह से जो कुछ शहर हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई और एनसीआर का पूरा रीजन, हैदराबाद, ऐसी सिटीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और ये आज के डेट में बहुत बड़ा कंसर्न भी है। इसकी अगर हम बात करें तो होता क्या है कि गाँव के लेवल में अपॉर्चुनिटीज़ तो इतनी ज़्यादा है नहीं, इसीलिए इंसान शहर की तरफ जाता है कि वहाँ पे जाएंगे, कुछ काम धंधा करेंगे, कुछ वहाँ पे कमाएंगे जाके, वहाँ पे हमें बेटर लिविंग वेजेस मिलेगा, एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी और अच्छे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी। इसी वजह से लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ ज़्यादातर मूव करते हैं, जहाँ पे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हो या जहाँ पे अच्छी लिविंग कंडीशन और लाइफ स्टाइल हो, ऐसी जगह पे लोग मूव करते हैं। और पॉलिटिकल की भी बात कर लें तो जहाँ पे पॉलिटिकल टसल ज़्यादा ना हो, शांति हो, एकदम वातावरण शुद्ध हो, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी जगह पे लोग रहना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं।